राजस्थान में चुनाव सर पर है और कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए प्रचार का मुख्य चेहरा है और वे ताबड़तोड़ दौरे करने में लग रहे हैं और राजस्थान में आज उनका पिछले 6 महीने के दौरान यह 10वां दौरा था। और शायद प्रधानमंत्री के बार बार दौरों को लेकर अब सवाल उठा रही है कांग्रेस। इससे पहले मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति के बार बार राजस्थान दौरों पर सवाल उठाते रहे हैं और यह भी तय है कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो दौरे होते हैं नेताओं के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों के, अन्य स्टार प्रचारकों के। और उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान सरकार पर और ज्यादा तेज हमले करते हुए एक के बाद एक आरोप तो लगाए ही और साथ ही गारंटी भी दे दी। गारंटी इस बात की कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस यह मान चुकी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये मान चुके हैं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसलिए वे कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाए। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कहते हैं कि उनकी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, बल्कि उनमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें सुधार कर आगे बढ़ाएंगे। यानी कि जो बात मुख्यमंत्री बार बार अपनी योजनाओं को लेकर कहते हैं उनका भी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया और यह भी कहा कि इनमें जो कमियां हैं उनमें सुधार करेंगे। वहीं क्योंकि मामला चित्तौड़गढ़ का था और चित्तौड़गढ़ और उदयपुर साथ है, मेवाड़ का मामला था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड का मामला उठाया और कहा कि इस तरह की घटना हो जाती है और उसके बावजूद कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। दरअसल प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि कैसे तुष्टीकरण हो रहा है, लेकिन भाजपा नेताओं के ट्वीट देख सकते हैं कि 2 दिन पहले जयपुर में जो घटनाक्रम हुआ, एक्सीडेंट में एक युवक की हत्या कर दी गई एक्सीडेंट के बाद में, और उसके बाद में बवाल हुआ। राजस्थान सरकार ने उस युवक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और कुछ अन्य सहायताओं मंजूरी दे दी। दरअसल उसका जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला उठाकर कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और स्पष्ट कर दी, जो कि भाजपा में, कांग्रेस में या राजस्थान की जनता में असमंजस बनाए हुए थी। वह बात थी कि राजस्थान में भाजपा आखिरकार किसको चेहरा बनाएगी। तो इससे पहले राजस्थान भाजपा के तमाम नेता ये कहते रहे कि राजस्थान में चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी में दर्शन के बाद जब सभा संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने चेहरे के मामले का असमंजस हटा दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा चेहरा सिर्फ कमल होगा, कमल का निशान होगा, कमल के निशान पर वोट पड़ेंगे, कमल के निशान जीतेगा और जीतेगा तो विकास किस तरह से होगा यह गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आज हजारों करोड़ की योजनाओं का हमने शिलान्यास किया है और जिस तरह से लगातार विकास को लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, उसी तरह राजस्थान में विकास होगा। वहीं उन्होंने फिर पेपर लीक का जिक्र किया, महिला अत्याचारों को जिक्र किया और कहा कि इनको लेकर राजस्थान शर्मसार हो रहा है और हम इन सब चीजों पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे, तह तक जाएंगे, पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है उन पर रोक लगाएंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 10वां दौरा था और इस 10वें दौरे में उन्होंने राजस्थान सरकार पर एक के बाद एक वार किए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरा करेंगे और हो सकता है कि आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री का वह अंतिम दौरा हो, उसके बाद वे स्टार प्रचारक के तौर पर फिर से अपने दौरे शुरू करें। इधर प्रधानमंत्री ने तो आरोप लगा दिए, लेकिन कांग्रेस ने भी आरोपों का जवाब देने के लिए अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को मैदान में उतार दिया। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नरेंद्र मोदी
की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिया। उसके बाद में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जवाब दिया और उसके बाद में पवन खेड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने मीडिया के सामने सबसे पहले तो भाजपा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जनता का पैसा बचे, समय बचे प्रधानमंत्री का, और जयपुर में प्रधानमंत्री को एक कोठी दे दी जाए और उसका किराया भी हम सब मिलकर वहन कर लें, ताकि प्रधानमंत्री के आने जाने का समय भी बचे और उनका जो खर्चा हो रहा है वह भी बचे। कुल मिलाकर उन्होंने यहां से प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए बात शुरू की और उसके बाद उन्होंने पेपर लीक को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए हम तह तक जाएंगे। तो पवन खेड़ा का कहना था कि उनके खुद के राज्य गुजरात में 28 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां तह तक गए? वहां उनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, क्या वे वहां तह तक गए? वहीं कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो पवन खेड़ा ने उसका जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी को कन्हैयालाल मर्डर हत्याकांड की बात करते हुए यह भी बताना चाहिए कि जो दोनों आतंकवादी उस घटना में शामिल थे वह दोनों भाजपा के सदस्य थे और भाजपा के नेता और नेत्रियां उनको थाने से छुड़ाने के लिए फोन भी किया करते थे। यानी कि पवन खेड़ा ने पेपर लीक और कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उनका जवाब दिया। वहीं पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री अगर एक ही राज्य में बार बार आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहां उनकी पार्टी की क्या स्थिति हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री ने जब यह कहा कि हम उनकी योजनाएं बंद नहीं करेंगे, तो इसे लेकर पवन खेड़ा का दावा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बुने गए जाल में फंस गए हैं। और वह जाल था कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि भाजपा की सरकार आए तो हमें गारंटी दे कि वह इन योजनाओं को बंद नहीं करेगी। यानी कि पवन खेड़ा का यह कहना था कि प्रधानमंत्री ने भी हमारी योजनाओं को अच्छी तो मान ही लिया है, इसलिए वे कह रहे हैं कि इन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर एक एक करके जो प्रधानमंत्री के दावे थे, आरोप थे राजस्थान की सरकार पर, उनका जवाब पवन खेड़ा ने दिया और एक ये सलाह भी दे डाली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जयपुर में एक कोठी देख लेनी चाहिए जिसका खर्चा हम सब मिलकर उठा लेंगे, ताकि लोगों का जो पैसा है वह जो खर्चा होता है प्रधानमंत्री के आने जाने में और उनका जो समय खराब होता है वह बचेगा। कुल मिलाकर अब यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और तेज होगी और देखना यह है कि जब 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आएंगे, क्योंकि जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, उनकी विधानसभा सीट सरदारपुरा जोधपुर शहर में है। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 बार लोकसभा के सदस्य भी जोधपुर से बने हैं। वहीं जोधपुर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की कर्मस्थली है और गजेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की इन दिनों की अदावत आपने देखी होगी, बयानबाजी देखी होगी, चाहे वह संजीवनी मामला हो, चाहे ईआरसीपी का मामला हो। कुल मिलाकर जोधपुर का दौरा प्रधानमंत्री का होगा तो उनके तर्कस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कौन से तीर होंगे और उनका जवाब कांग्रेस क्या देती है या उन तर्कस के तीरों से कैसे बचती है, यह 5 अक्टूबर को देखना पड़ेगा।